दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हेलो एल्केन किस प्रकार बनाई जाती हैं और इनका उपयोग किस में किया जाता है। समझने की बात यह है कि आपको शुरुआत में यह रिएक्शन बहुत कठिन लगेंगी। जब आप सितंबर अक्टूबर में जब रिवीजन करोगे बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो पहला है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केनों को, आपको बताया था हेलो एल्केनों को सूत्र होता है आर और सी एल, जहाँ आर का मतलब होता है CH3 या C2H5 और सी एल का मतलब सी एल की जगह पर Br, फ्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ सकता है। हमें ये बनाना है RCl। आर का मतलब आपको बता दिया CH3 या C2H5। तो एल्कोहलों से एल्कोहलों का OH समूह, जैसे एल्कोहलों दो प्रकार के होते जाता है, C2H5OH और CH3OH। इनका होता है OH समूह। यह है OH समूह हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। हेलोजन परमाणु Cl, Br और I और F के द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब Cl OH की जगह पर Cl आ जाता है। ठीक है, तो इसके जगह बहुत आसान तरीके से, आपको घबराना नहीं है। आपको तो अभी इसको नोट करना है। जब आप सितंबर अक्टूबर में जब रिवीजन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहलों से एल्कोहल का सूत्र क्या होता, हम पहले तो मेथेनॉल ले रहे, CH3OH। CH3OH की क्रिया जब हम HCl से कराते, HCl से प्रेजेंस लेते हम निर्जल निर्जल ZnCl2, जिसके फलस्वरूप OH आपको पता था हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये है हेलोजन परमाणु OH, Cl इसकी जगह पे आ जाएगा और H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, AH2। अब Cl इसकी जगह पे आ जाएगा तो बनेगा CH3Cl, H2O बाहर, तो बन गया अपना हेलो एल्केन, मतलब क्लोरोमेथेन बन गया। अब नेक्स्ट है इसी की अभिक्रिया इस प्रकार लेते हैं, C2H5OH की अभिक्रिया HCl से। HCl यहाँ गैस है, अम्ल नहीं है। HCl गैस है, गैस और अम्ल दो प्रकार के होते हैं। HCl उपस्थिति तो वही रहेगी, निर्जल ZnCl2। उपस्थिति का मतलब होता है यह जिसकी उपस्थिति रहती है वह इनकी आपस में रिएक्शनों को आसान बना देती है। इसलिए हम लिखते ऊपर कि इसकी उपस्थिति में। तो H2 को बाहर, OH समूह विस्थापित हो गया ना HCl के आगे। अब HCl इस जगह पर जुड़ा जाएगा, C2H5 और OH नहीं, Cl और H2O बाहर। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रोमो एल्कोहल का बनना। अब अपने क्लोरो बना लिया, अब इसकी जगह पर आपको Br लेना है, इसकी जगह पर Br। तो यही रिएक्शन दोबारा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोमो एल्केनों का बनना। ब्रोमो एल्केन किस प्रकार, इस प्रकार अपना HCl लिखे था, अब यहाँ पर HBr, Cl की जगह पर Br। तो लिखते हैं CH3OH प्लस HBr। प्रेजेंस नहीं रहेगी इसमें, इसमें केवल हीट रहेगा। ये रिएक्शन हीट मतलब गर्म करने पे होती है, इसकी गर्म करने। तो H2 को बाहर और Br इसकी जगह पर, तो CH3Br। अब इसी की जगह पर अपन C2H5 ले सकते हैं, C2H5OH प्लस HBr, H2 से बाहर। अब C2H5 और Br इसमें जुड़ गए, ब्रोमोमेथिन ब्रोमो एथिन, दो सी होते तो इसको एथ कहते। अब नेक्स्ट है आयोडो एल्केनों का बनना। आयोडो एल्केनों का बनना, आयोडो एल्केन की अभिक्रिया हम जिस प्रकार अपने एच के संगे Br Cl, तो अब यहाँ पर आई लेना पड़ेगा ना आपको, C2H5I नहीं, OH तो जहीं यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको आई। ठीक है, हमने बताया था ना हेलोजन के ग्रुप पर I, Br, Cl, F हो सकते हैं। H2 से H2 बाहर, C2H5 इसकी जगह पे आ जाएगा,
H2S5I। लेकिन यह HBr आपको प्रयोगशाला में बनाया नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है। इसको बनाने की विधि है, जो हम KBr की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, जिसके फलस्वरूप बनता है अपना KHSO4 और बनता है HBr। इस HBr की क्रिया कराते हैं हम C2H5। HBr आपको इस रिएक्शन से बनाना पड़ेगा, शो करना होगा पेपर में, नहीं आपको अगर बराबर लिख देंगे आप ऐसा तो वो आपको नंबर नहीं देंगे। इसी प्रकार यह है HI आपको बनाना पड़ता है। पहले बनाने के लिए इसकी विधि है, सबसे पहले आप KI की रिएक्शन कराते हैं H3PO4 से, H3PO जिससे बनता है HI और KH2PO4, ये बाय प्रोडक्ट बनता है। अब इस HI की क्रिया इससे हुई, ठीक है मित्रों। हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि यह है, दूसरी है फॉस्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा। जब हम एल्केनों की अभिक्रिया फॉस्फोरस हैलाइड, P मिस फॉस्फोरस, हैलाइडों का मतलब होता है ClBrIF, फॉस्फोरस हैलाइड ये होते हैं। सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1, अब लोगों मेथेनॉल का सूत्र CH3OH की रिएक्शन जब हम किससे कराते, PCl5 से, जिसके फलस्वरूप बनता है CH3Cl, Cl तो आपको जोड़ना ही है उसमें, और HCl और POCl3। नेक्स्ट है, आप जब इसका OH से कराएंगे CH3C2H5OH प्लस PCl5। आपको HCl और POCl3 इसमें बाय प्रोडक्ट याद रखना है आपको। अब ये नहीं पूछ के मुझसे क्या कैसे, Cl5 है यहाँ पर तो Cl5 ही है, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl 5 Cl। आपको HCl और POCl3 इसका बाय प्रोडक्ट याद रखना है। अब तो सिंपल है, सिर्फ C2H5 की जगह पर Cl जोड़ देना है, C2H5Cl और HCl और POCl3 सेम रखना है आपको, POCl3, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हेलो एल्कीन बनाने की एल्कीन द्वारा। आपको तो पता है कि डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का, सिंगल बॉन्ड एल्केन का। तो एल्कीनों द्वारा HX के अणु का योग एल्कीनों पर करने से एल्किल हैलाइड बनते हैं। H मिस H, X मिस H, X मिस होता है Cl हो सकते हैं या Br हो सकते हैं या I हो सकते हैं या F हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एल्कीनों पर यहाँ से देखो, एल्कीनों पर HX के अणु का योग एल्कीनों पर, ठीक है। जैसे है एल्कीनो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। अब इसका Cl है ना, जो इसका Cl इसमें जुड़ जाएगा और H है, इसका डबल टूट के इसमें CH3 हो जाएगा यह, तो CH2 यहीं पर रहेगा क्योंकि इससे Cl जुड़ना है और Cl, ठीक है। CH2 CH3 CH2 Cl। अब इसी प्रकार प्रोपीन ले सकते हैं, ये तो एथीन हुई, इसका नाम होता है एथीन। अब इसका प्रोपीन लेते हैं आगे, प्रोपीन का सूत्र होता है CH3 CH CH2 की रिएक्शन HCl से, तो CH3 इसका डबल बॉन्ड इसमें टूटा, डबल एक बॉन्ड इसमें गया तो एक H थे, 2 हो जाएंगे CH2 CH2 Cl, ठीक है।